स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस तरह मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी तरह जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर नए शरीरों को प्राप्त होता है। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति जिसको आप बहुत प्यार करते हो और वो अचानक ही चला जाए, तो इससे बड़ा दुख और कुछ भी नहीं हो सकता। इस कोरोना महामारी से हुई इंस्टेंट डेथ का आज भी कई लोग ये रिग्रेट कर रहे हैं कि काश वो बच पाता, काश हम उसे बचा पाते, और अपने मृतक प्रियजनों के लिए लगातार विलाप कर रहे हैं। कई लोग मानसिक अवसाद में चले गए हैं और आज भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि उनका प्रियजन अब नहीं रहा। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की कमी की पूर्ति करना असंभव है, लेकिन आपको अब ये सोचना होगा कि इंसान हो या जीव जंतु, जो भी पैदा हुआ है उसका मरना निश्चित है। जो जितना जीवन लिखवा कर आया था उतना जीवन जीकर चला गया। सब कुछ टेम्पररी है। इस सच्चाई को एक्सेप्ट करो। अपने प्रियजन के जाने का दुख वही समझ सकता है जिस पर गुजरी हो। अगर आप ये सच्चाई जानते हैं कि कोई भी अमर नहीं है, हर किसी को मरना है, तो फिर बहुत ज्यादा दुखी होकर आप उस मृतक प्रियजन की आत्मा को मत दुखाओ, क्योंकि वो आपको देखकर दुखी हो रहा है। कई लोगों को ये अफसोस है कि मरने से एक दिन पूर्व उनकी मृतक से बहुत लड़ाई हुई थी और वो इस बात को लेकर रिग्रेट कर रहे हैं कि मृतक अपने दिल में इस दुख को लेकर चला गया। कई लोगों को यह अफसोस है कि उनसे कई बातें करनी थी जो अधूरी रह गई, और वो इसी फ्रस्ट्रेशन में रिग्रेट कर रहे हैं। कई लोगों को अफसोस है कि अंतिम समय में उसकी रुकती सांसों को सहारा दे पाते तो शायद बच जाता, उसके अंतिम दर्शन हो जाते, और उसे कुछ कहना होता तो शायद कह पाता। उसका चेहरा तक नहीं देख पाए। ज्यादातर लोगों में ये रिग्रेट है कि महामारी के खौफ के कारण मृतक की खबर नहीं ली और वो चले गए। कई लोगों को अंदर ही अंदर ये दुख खाया जा रहा है कि खर्चों के डर से अपने प्रियजन के शव को शमशान के बाहर ही रख कर आ गए। ये अंतर्द्वंद अंदर ही अंदर खाई जा रहा है। दोस्तों, मेरा आप सबसे अब यही कहना है कि सालों साल रिग्रेट करके, पश्चाताप करके अब कोई फायदा नहीं होगा। अपना जीवन खराब न करें और ये कभी न भूलें कि आपको भी ये संसार छोड़कर जाना है। मृतक को अगर सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो रोज उनके साथ बिताए अच्छे पल, अच्छी बातें, अच्छी यादों और उनके हंसते चेहरे को याद करना।
रोना आए तो जी भर के रो लेना, क्योंकि उनके लिए आंसू बहाना आपका प्यार है। लेकिन अपना जीवन जीते रहो। अगर कोई बात कभी बहुत परेशान करे तो अपने किसी अच्छे मित्र या माँ बाप से शेयर करें। दोस्तों, मृत्यु के बाद हमारे प्रियजन पितृ के रूप में सदैव हमारे साथ रहते हैं। मृत्यु के पश्चात हमारा और मृत आत्मा का संबंध विच्छेद केवल दैहिक स्तर पर होता है, आत्मिक स्तर पर नहीं। जो लोग कोरोना काल में अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार नहीं कर सके, वो निराश न हो। गरुड़ पुराण के अनुसार श्राद्ध कर्म से अपने पितरों को संतुष्ट करें। संतुष्ट होकर हमारे पितृ हमें यश, वैभव, पुत्र और सुख समृद्धि प्रदान कर आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध के पिंडों को गाय, कौवों को और अग्नि को समर्पित कर पानी में छोड़ना चाहिए। पितरों की अशांति आपके जीवन को भी प्रभावित कर अशांत कर देती है। इसीलिए मृतक को कई तरीकों से श्रद्धांजलि देनी चाहिए। मृतक के पसंदीदा भोजन को गरीबों और मजदूरों में बांटना चाहिए। तीर्थ स्थलों में जाकर ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। अपने आसपास किसी गरीब की मृत्यु पर अंतिम क्रिया के सामान का खर्चा देना भी आपके द्वारा अपने प्रियजन को दी गई सच्ची श्रद्धांजलि होगी। थैंक यू।